प्रेस वार्ता में आपके सभी पत्रकार बंधुओं का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की ये विशेष पत्रकार वार्ता नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर की जो घोषणा हुई है और जो ट्रॉमा सेंटर के लिए जगह चिन्हित की गई है, उसके चारों ओर हो रहे भारी भ्रष्टाचार, भूमाफियाओं के अतिक्रमण और भूमाफियाओं से मिलकर जो ये बदराना में जिस तरह से कांग्रेस शासन में हुआ था, उसी तरह से भाजपा शासन में ये बदराना पार्ट 2 होने जा रहा है। इसके विरोध में ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रेस वार्ता है। जैसा कि आप सब लोग भली भांति जानते हैं और आप इस देश के चौथे स्तंभ हैं जो हमारी बातों को आम जन तक पहुंचाते हैं, जनहित के मुद्दों को आप हमेशा उठाते हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन है जनहित के मुद्दों को लेकर युवाओं, शोषित, पीड़ित, दलित, जहां भी अन्याय कहीं भी दिखाई देता है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उस मुद्दे में हमेशा अपनी अग्रणी भूमिका निभाती है। हनुमान जी बेनीवाल ने पार्टी का गठन है इस प्रदेश में हो रहे अत्याचार और अन्याय के खिलाफ ही किया है और हम लोग प्रयास करते हैं कि जहां भी हम पहुंचे वहां न्याय दिलाएं। ये बदराना पार्ट फेस्ट आप सब लोग जानते हैं कि बदराना में जो हुआ, जो नवलगढ़ की अस्मिता से जुड़ा हुआ एक मुद्दा था, उस बदराना जोड़े में जो मेले भरा करते थे वो राजस्थान में एक नवलगढ़ की पहचान थी। उस पहचान को खत्म करने का काम कांग्रेस शासन में उस तत्कालीन विधायक के द्वारा किया गया। आज वही स्थिति यहाँ ट्रॉमा सेंटर के नाम पे हो रही है। ट्रॉमा सेंटर राजस्थान में आप कहीं भी चले जाए, वो मेन रोड पे बनाया जाता है जहां तक होता है और सुलभ रास्ते उसके लिए व्यवस्थित हो। ये हमेशा ऐसा कोई ट्रॉमा सेंटर राजस्थान में नहीं है जिसके सामने 200 से 400 दुकानें बनी हुई हो, उसके पीछे 30 फुट का रास्ता छोड़ा गया हो। ऐसा कोई ट्रॉमा सेंटर राजस्थान में आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। ट्रॉमा सेंटर का मतलब ही अति आवश्यक सेवा होता है और अति आवश्यक सेवा को इस तरह से भूमाफियाओं द्वारा संरक्षण करके और भूमाफियाओं द्वारा उस दुकानें बना के, और ये आप मेरे तो एक समझ में नहीं आई है। मैंने जब मौका देखा है तो बड़ी विडंबना है कि एक जमीन जिस पे पार्क के लिए अलॉट की हुई है, एक जमीन जिस पे हेरिटेज होटल बनाने के लिए अलॉट की हुई है, उसकी किस्म परिवर्तन किए बगैर, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए परिवर्तित किए बगैर, भूमाफियाओं द्वारा साठ गांठ करके, सत्ता में बैठे हुए लोगों से साठ गांठ करके 10 बीघा ट्रॉमा सेंटर के नाम से अलॉट कर दी और बाकी की बची हुई 40 बीघा है उसको 4-5 भूमाफिया सत्ता के में बैठे हुए यहाँ के विधायक महोदय के संरक्षण में ये लोगों ने जो कॉलोनी काटी है, ये 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन है। पूरा 100 करोड़ पैसे, 100 करोड़ रुपए यहाँ की जनता से वसूले जाएंगे और सुविधा के नाम पे शून्य होगा। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जहां तक जितनी गहराई तक आम जनहित के लिए लड़ाई लड़ सकती है उतनी लड़ेगी। इस मामले में मैं यहाँ के स्थानीय हमारे साथी सरपंच जी नरेंद्र जी कड़वाल, जो बहुत भली भांति इस क्षेत्र को समझते हैं, इन्होंने अवगत करवाया। इस मामले को लेकर हमने हनुमान जी बेनीवाल को भी अवगत करवा दिया है और हनुमान जी बेनीवाल ने आश्वस्त किया है कि जनहित के मुद्दों को लेकर जहां भी आवश्यकता पड़ेगी वो अग्रिम पंक्ति में आपके साथ खड़े मिलेंगे। नरेंद्र जी, आप बताइए। सभी पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई लोगों को बात कर से कि बदराना रोड फर्स्ट तो आप पूरी जनता जानती है, पहले उसमें 40 बीघा जमीन दान करके ना और बाकी का कॉलोनी काट पर विचार हो जो वो एकदम सरासर गलत हो। क्यों सदस्य बड़े जोड़ो ऊँटो मेड़ो भरतो बिन में छिन बिन कर दियो, बिन आज फसल खड़ी है। दूसरी बात, जिस टाइम पर वर्तमान विधायक जो विक्रम सिंह जाखड़ है, उसने कहा कि मैं ये जोड़ को वापिस इसमें जोड़ घोषित करा दूंगा, जमाबंदी में नाम लिखवा दूंगा कि ये जोड़ है। तो आज तक 2.5 साल हो गए, वो जेब में कहता है मेरी जेब में ऑर्डर है, मैं लेके घूमता हूँ इस बदराना जोड़ का नाम चेंज करने के लिए, मेरी सरकार है, आता नहीं मैंने बांध घुन काटे वो आदमी। दूसरी बात, अब बदराना जोड़ 2 आगो, अब वो कहीं आयो, अब वही हिसाब से आयो कि 50 बीघा जमीन आदमी खरीदी है, खरीद गया ने 10 बीघा जमीन नाव करी है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो अपना जगह साधु संतों है भगवान वो दूसरे रूप है, आज साधु संतान तो कम से कम नेता चक्र में नहीं आना चाहिए। ए करी है ओमनाथ जी का चेला रतिनाथ जी के नाम से 10 बीघा जमीन डोनेट करी।
बिका बाद में जबकि कृषि भूमि है तो आता तो कोई बे भी को नहीं हुआ, कृषि भूमि है पूरी। बिका बाद में ए लोग क्या करे है, ए लोग काटी है बाद में 274 दुकान बना दी। 60 करोड़ की एक दुकान की कीमत करी है 20 लाख रुपए। 60 करोड़ की दुकान बना दी, 40 करोड़ को ना जो प्लाटिंग कर दी, पूरा 100 करोड़ को गबन। स्थानीय विधायक उसमें पार्टनर है, उसकी सहमना गरीब आदमी नगर पालिका में पट्टो ले पट्टो गंदी, और गरीब आदमी कोई मकान बनाना तुरंत जेसीबी पहुंच जाए और कहीं ना ठो बगा पिलर फाड़ दी, एसडीएम पूछ जाए 10 लाख पहुंच जाए। क्यों भाई या खुले आम का ज्योति और लगवा करना खुले आम कॉलोनी कटवा लग रही है, कटे गए विधायक। विधायक बोलता है ना कि मैं एक ईमानदार हूं और मैं सच्चा जनसेवक हूं। अरे विधायक महोदय आपने 100 करोड़ रुपए की गबन किया है, इसमें 100 करोड़ का आप हाथ है इसमें। दूसरी बात, अब ये बात करते हैं दुकान काटने की। दुकान कहीं काटी जा सके, दुकान सिर्फ 4% कॉमर्शियल जगह काट सकते, कॉलोनी देती हुआ ना भी वो 4% कॉमर्शियल जगह काट सके, जो कटे ही को नहीं। दूसरी बात, दुकान जो काटी जाए काटी जाए 40 बाई 40 का एक ब्लॉक बनता है कॉलोनी के अंदर। बाद में एक ब्लॉक बनने के बाद में इनफॉर्मल सेक्टर की दुकान बनाई जाती है, उसमें दुकानों की साइज होती है 6 बाई 6 की, 8 बाई 8 की और 10 बाई 10 की, और उसके सामने भी 15 फुट पार्किंग होती है, 5 फुट का होता है फुटपाथ, 20 फुट जगह छोड़नी पड़ती है, उसके बाद दुकान काट सकते हो। तो ये अब आप मने तो 10 बाई 25 की दुकान काटती भाई कया पट्टो बना सिर्फ कया नगर पालिका पट्टो देसी। मैंने भी बात जवाब से नोट जनता बूझ उठा विधायक से कि तू इन शामिल को ना पछे ट्रोमा सेंटर जो बड़ा है बिका मुंडा का राजस्थान में कौन सा ट्रोमा सेंटर है वो है, कौन सा ये जिला हॉस्पिटल है जो बिका चारों मेरे दुकान कटकी हुए माँ इंटरेस्ट माँ बाढ़े हैं, माँ बाढ़ दुकान काटे 2 साढ़े 3 साढ़े बीच में 30 फुट दोस्तों गाने बाद में ये माँ बाढ़ दी भाई कौन सा नियम है, कौन सा नियम के तहत काट रहे हो। पर लेकिन सिर्फ लूट की दुकान है, सिर्फ खाली जनता ने गुमराह करें, नौड़ी जनता ने बावड़ा बनाओ, क्या मैं बोलने को नहीं, और लूट की दुकान लगा रखे सिर्फ वो है नौड़ी विधायक को वर्तमान स्थिति का काम है। भूतपूर्व का भी हिसाब से वही चाल लो, बजादौड़ में जनता विरोध करो, जनता नकार दियो, और आज वर्तमान में क्यों रही देख लियो सबके सामने नौड़ी जनता क्यों बोले। और पछे बेचने वाला आज शोएब चेयरमैन, उसका पिताजी इलियास चेयरमैन, भूतपूर्व चेयरमैन, वो दोनों बात बैठे मेरे पास वीडियो उनका, वो यहाँ दलाली वहां बैठ के विधायक की दलाली करते हैं, बेचते हैं वो भाई क्यों, उसको तो भ्रष्टाचारी है ना, तो भ्रष्टाचार नहीं है क्या। आपकी नौड़ी जनता ने पूरा देखा कि वो नगर पालिका चेयरमैन भ्रष्टाचारी उसको उठाया है, और साथ में कैलाश काका है वो काकी है उसके आरोप लगे, वो तो राम की प्यारी होगी। अरे वो काका बेचारा सज्जन आदमी था, काकी घर जी काकी वहां मर गई जो भी बदुआ लाग रही है। दूसरी बात, अब इन भ्रष्टाचार बताए ना हटा दी, और वो आज वर्तमान में अट्ठे कॉलोनी बेच बता रहे कि विधायक की गाड़ी चला और विधायक ने जो माल दे वो 100 का नहीं छोड़ आ गए। राजेंद्र जी बोल। देखो ये जमीन किस तरीके से है तो महेंद्र जी ने भी बता दिया, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि इस नौलगढ़ विधानसभा के अंदर 15 साल से कोई भी नेता जनसेवा के लिए नहीं आता। यहाँ 15 साल से झुंझुनों का सबसे हाईलाइट जो गमन के मामले में नेता रहे वो नौलगढ़ के रहे। कभी कोई बदराना जोड़ा खा गया, कोई हवेलियां खा गया, कभी ट्रॉमा सेंटर के नाम से खा रहे हैं। आप सारे जो मीडिया के लोग सारे जानते हैं, और वैसे पूरा जिला ही जानता है, क्योंकि हमेशा सुर्खियों में रहा है कि यहाँ जो भी राजनीति करने आता है, जिस पद पे रहता है, वो किस काम के लिए आता है, यहाँ जनसेवा के लिए बिल्कुल नहीं आता। क्योंकि आज ये ट्रॉमा सेंटर है, इसका कितना बड़ा मजाक है। ये 84 फीट सड़क पे बनाया गया है, लेकिन ट्रॉमा के अंदर जाने के लिए घूम के 30 फुट में आना पड़ रहा है, और एक तो हाई टेंशन लाइट जा रही है जो हट नहीं सकती। तो मैं तो ये मानता हूं कि अगर लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें यहाँ के विधायक का रोल नहीं है, यहाँ अवैध काम हो रहा है, विधायक किस लिए चुना जाता है, काम करने के लिए चुना जाता है या माड़ा पहनने के लिए। आज उस विधायक को यहाँ से शायद महीने में 10 बार गुजरता होगा, उसको दिखाई दे रहा है ये अवैध है, अवैध है। आज जिस तरीके से दुकानें गरीब लोगों को, यहाँ ट्रॉमा सेंटर बनेगा, बहुत बड़ा व्यापार हो जाएगा। आज ये 50 बीघा जमीन थी, 10 बीघा जमीन दान कर दी, और 40 बीघा जमीन की 10 गुना कीमत बढ़ा दी। तो ये क्या सरासर घोटाला है। और नौलगढ़ के जो जनसेवक हैं, मैं तो ये मान रहा हूँ नौलगढ़ के जनसेवक जनसेवा करने के लिए नहीं आते। यहाँ पहले वाले भी वैसे थे और अब वाले भी वैसे ही हैं, यहाँ पैसा कमाने के लिए आते हैं। जैसे बदराना पार्ट 2 आप लोगों ने देखा, ये बदराना पार्ट 2 ही मानो, इसका नाम बदराना की जगह ट्रॉमा रख लो, वो का वो सिस्टम है, वो का फंडा है। तो आप मीडिया के सारे मतलब बंधु हो, सब जान रहे हो क्या रहे। तो आज मीडिया में ताकत है, और मीडिया इस बात को
जो नवलगढ़ की भोली भाली जनता इसको बता सकती है। इस तरीके से हो रहा है क्योंकि ये लोग सिर्फ यहाँ व्यापार करने आए हैं, लोगों को दे जाएंगे, जमीन बेच जाएंगे, ये कन्वर्ट होंगी, पट्टे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जनता रोती रहेगी। तो इसमें अगर अभी ये खुल्लम खुल्ला कह विधायक किस्सा है, वो विधायक का ड्राइवर, मैं मानता हूँ विधायक किस्सा नहीं हो तो विधायक इसको एक दिन में नहीं रोक सकता, 1 घंटे में नहीं रोक सकता। क्या विधायक के पास बहुत बड़ा पावर होता है। तो मैं आप लोगों से इतना कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा घपला है। और मीडिया के लोगों, आज मैं झुंझुनू जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पे हूँ और हनुमान जी बेनीवाल है, वो हमेशा जो ऐसे जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके खिलाफ लड़ना उनकी हमारी जो पार्टी है उनका मोटो है। और हमारे जो ये प्रदेश से आए हैं महेंद्र जी, ये हनुमान जी को मैसेज दे के, अगर इस मुद्दे पे अगर सरकार जल्दी नहीं चेती और इसके कोई कार्रवाई नहीं की तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस नवलगढ़ के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। और जो यहाँ के विधायक हैं इनको ये भारी पड़ जाएगा। तो तुरंत प्रभाव से मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जो यहाँ का विधायक है इसको इस पे एक्शन लेना चाहिए और इसका ये धांधली का काम इसको बंद करना चाहिए। बदराना जोड़ संघ समिति बनी थी, उसके लिए आंदोलन हुआ था, उसमें भी हम आए थे आरएलपी की तरफ से और उस आंदोलन में समर्थन किया था हमने, उसके लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन जब उन्होंने कोई कमिटमेंट किया था, वादा किया था कि हम सत्ता में आते ही 2023 के अंदर हम ये जोड़ भी वापस ले आएंगे, श्री सीमेंट वाला मामला था और भी मामले थे, लेकिन उन चीज़ों को देख करके जो पहले हालात थे वही हालात दोबारा हो गए सेम की सेम। जो पहले 5 साल जो किए लूट की है वो लूट इन्होंने चालू कर दी। तो पूरी हमारी जो सीनियर बैठे हैं, भाई बैठे हैं, जो भी हैं यहाँ पे, जो निर्णय लेंगे ऊपर से जो पार्टी का जो आदेश मिलेगा, हमारे सीनियर का जो आदेश मिलेगा उस आदेश के हम साथ करेंगे और संघर्ष करेंगे, रोडों पर उतरेंगे और इसको पूरा लेकर ही रहेंगे। निडर और निर्भक पत्रकार नवलगढ़ के सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी सत्ता से और सत्ता के अहंकारी से बिना डरे आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता की आवाज हो और ये सुनने को मिलता है कि पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, ये आप लोगों ने करके दिखाया है, ये आपको ये अनवरत जारी रखना है। आज की ये जो प्रेस वार्ता है इसमें पधारे प्रदेश प्रभारी हमारे महेंद्र जी डोरवाल, झुंझुनू जिला के आरएलपी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जी फौजी साहब और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हमारे दिनेश जी सारण फौजी साहब और नवलगढ़ से सरपंच प्रतिनिधि नरेंद्र जी कड़वाड़ और मैं बलारा पंचायत समिति का प्रभारी आरएलपी से आपके सामने राजेश पूनिया। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, नवलगढ़ को दुकान की केंद्र, ये लूट की दुकान तो नवलगढ़ था, पिछले वाले विधायक ने नवलगढ़ लूट का शोरूम बना दिया और ये जो वर्तमान विधायक है सत्ता के मदहोश में और सत्ता में जो अहंकार पाल के बैठा है, इसने नवलगढ़ को लूट का मॉल बना दिया, लूट का मॉल बना दिया, ये लूट का केंद्र नहीं मॉल बना दिया और बदराना पार्ट 2 कर दिया। पूर्व के जो विधायक थे, पब्लिक ट्रस्ट था उसको प्राइवेट ट्रस्ट बना दिया और प्राइवेट ट्रस्ट बना के और ट्रॉमा सेंटर पास करा दिया, कैंटीन पास करवा दी, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब जनता ने पूछा कि भाई तुम ये कॉलोनी काटोगे क्यों, यहाँ कोई स्टेडियम बनाओ, ये पब्लिक ट्रस्ट है, बोले नहीं पब्लिक ट्रस्ट नहीं है, ये तो प्राइवेट ट्रस्ट है और हम तो इसकी कॉलोनी काटेंगे। तो उस वक्त भी दिनेश जी आरएलपी ने समर्थन दिया था, तब हम किसी और पार्टी में थे और तब वर्तमान विधायक ने कहा था कि हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे और लोहागढ़ का पानी की चड़ू भरी, बोले अगर मैं कोई कुकर्म कर दिया तो ये डूब के मर जावा। तो आज दोबारा तुम चले जाओ वहां सत्ता के अहंकारी और लोहागढ़ में पानी की चलू भर लो और तुम डूब बनो, हम भी साथ चलेंगे तुम्हारा ये देखने के। तुम्हारी क्या आंखें फूटी पड़ी है? यहाँ क्या हो रहा है? इमरजेंसी का जो ट्रॉमा सेंटर होता है वहां पे चारों ओर आपने दुकानें से उसको घेर दिया, क्या वो इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर होने के लायक है? जिस 40 बीघा जमीन में आपने ये काटी है कॉलोनी, उस कॉलोनी का क्या स्वरूप होता है, उस जमीन का रूपांतरण क्या होता है, वो सबको पता है। आज यहाँ 40 बीघा की कॉलोनी काट के तुम लोग बैठ गए, उसमें 250 दुकान काट के तुम लोग बैठ गए और ट्रॉमा सेंटर की आड़ में फिर जनता को तुम लूटने के लिए आगे। कैसे आगे? जैसे बदराना लूटा। और मैं तो कहूंगा, लक्ष्मणगढ़ तहसील से आता हूं कि हमारे वहां पे दोलेरा कंपनी एक आई थी, उसने 12,000 करोड़ का घोटाला जनता के साथ ने किया था। वो दोलेरा कंपनी ने 12,000 करोड़ लूटे। वहां लक्ष्मण के जो स्थानीय वहां के जो जनप्रतिनिधि थे, वहां के वर्तमान जो विधायक थे, उसमें तात्कालिक विधायक थे, उन्होंने दोलारे के प्रति कोई आवाज नहीं उठाई। उसी प्रकार से सत्ता का अहंकारी और मदहोश में ये सरकार में जो बना बैठा है, विधायक बना है, जनता ने बनाया, वो आज बोल नहीं रहा है। और ये पार्ट दोलेरा भी यहाँ मान लो जनता का साथ हो जाएगा। जैसे दोलारे में
था यहाँ जनता का 100 करोड़ रुपया डूब जाएगा और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ 300 दुकानें काट रहे हैं, तो ये सरासर गलत हो रहा है। ये जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये नवलगढ़ की जनता के लिए कॉन्फ्रेंस है कि जिस प्रकार आपके धोलेरा में पैसे डूबे, पीएसएल में आपके पैसे डूबे, जिस प्रकार सारा इंडिया में आपके पैसे डूबे, जिस प्रकार आपके टूलिप में पैसे डूबे, जिस प्रकार 20-30 लोगों के बदराना जोड़ में भी पैसे डूब गए थे, उसी प्रकार से यहाँ इस कॉलोनी में आप लोगों के पैसे डूब जाएंगे। ये पार्ट 2 बदराना और पार्ट 2 धोलेरा ही मान लेना। नवलगढ़ की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है, ये इनका ये घालमेल है, चलने वाला नहीं है। नहीं, मीडिया के प्रभारी साहब 50 बीघा जमीन है, इसमें कहीं पार्क पेशाब करने की जगह नहीं है। आप देखो किस तरीके से किया, मतलब यहाँ रहने वाले, बसने वाले, दुकानदार बाथरूम करने कहाँ जाएंगे, वो जगह भी नहीं छोड़ी। तो किस तरह की लूट खसोट आप खुद देख सकते हैं नक्शे के अंदर। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सार एक ही है कि ये सारे सत्ता में बैठे हुए सत्तासीन विधायक के संरक्षण में सारा काम हो रहा है। ये हमारा आरोप है। अगर विधायक जी कहें कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, तो इस ट्रॉमा सेंटर जो यहाँ स्थापित होने वाला है, इसको निरस्त कर दो। अगर एक भी दुकान बिक जाए, एक भी प्लाट बिक जाए, कोई नहीं है। ये तो बहुत बड़ा गेम है जी। विधायक अगर ये मानते हैं कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो वो सड़क पे उतरे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस जनहित के मुद्दे पर विधायक जी के साथ है। वो आए सड़क पर और ऐसे हो रहे अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़े। हम सब लोग साथ हैं। बाद में जितना वादा किया था, आज किसान रो रहे हैं, बड़े बड़े रेल लाइन निकल रही है बाहर डालने, कोई सुनवाओ को नहीं, विधायक को नहीं सुनवाओ। तो आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी नवलगढ़ में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, किसान सभा की जाएगी। उसमें हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल, उससे बात करिए, पीड़ा चावल देंगे। जल्दी जल्दी एक बहुत बड़ी मीटिंग कराऊंगा, अनबी घेराव कराऊंगा, बहुत बड़ा चौरा, वो भी चौरों का डोर है। एक नवलगढ़ में सबसे बड़ा काम है, शिक्षा का केंद्र है मोरार का, शिक्षा का केंद्र है मोरार का कॉलेज। मोरार का कॉलेज के पास में गंदगी के इतने बड़े ढेर हैं। आप पत्रकार लोग भी आप जाते होंगे, और मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा, आप जब कभी नवलगढ़ आओ तो वो जो सरकारी कॉलेज है उसमें जाके और आप खड़े रह के देखना 5 मिनट, आप 5 मिनट खड़े नहीं रह सकते। वहां अपने नौनिहाल, अपने बच्चे, अपने भारत का भविष्य और नवलगढ़ का भविष्य वहां पढ़ता है। इतनी गंदगी है। उस गंदगी के लिए भी ये वर्तमान विधायक है, उन्होंने कहा था टिकट मिलते ही कि मैं इलाज कर दूंगा। हमने कहा कि साहब ये जो गंदगी वाला मैटर है ना, इसको आप देखना। बोलो मैं इलाज कर दूंगा। डेडाना जोड़ में वहां गंदा पानी भरा जा रहा था, वो गायों के लिए जमीन थी, उसके लिए लोगों ने बोला कि आप वो बोले जो बकवास करेगा उसका मैं इलाज कर दूंगा। जब कहीं भी बात आती है तो मैं इलाज कर दूंगा। अरे भाई दोस्त, डॉक्टर हो क्या आप? इलाज कर दूंगा। तो इलाज कुछ नहीं हुआ है, केवल और केवल ये हुआ है, लूट की दुकान थी, ये लूट का शोरूम था, और ये लूट का मॉल सजा के बैठे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर जी। बहुत धन्यवाद।